को मैं यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ। दारागार सुताब राज्यम धनादि च दीप्सितम। जिनको जिनके बच्चे विवाह में देरी हो रही है, तो जो सूत्र वैशाख महात्म्य में सुनाए जा रहे हैं यह कर लेना। बढ़िया सी गोल मटोल बटुआ सी सीधी सादी सी बहुत सीधी सी आपके घर में पुत्र बहू चल करके आएगी। दारागार जिनके सुताब राज्यम, जिनको संतान नहीं है, धन नहीं है, कोई बीमारी रोग से दिक्कत परेशानी है, तो उनके लिए वैशाख का महीना बड़ा अद्भुत है। इसी ग्रंथ में लिखा है, आप में वो लोग बड़े बड़भाग्यशाली हैं जिनकी शादियां बैसाख के महीने में हुई हों। बैसाख मास के कन्यादान की भी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। वो तो हो नहीं पाता है, नहीं तो जितनी भी शादियां हैं ये महात्म्य में पढ़ करके ऐसा लगता है उनकी शादी बैसाख में ही होनी चाहिए। जो इसमें जिस महात्म्य को जिसमें वर्णित किया गया है, ये जब ये सतयुग आरंभ हुआ, जिसको हम कृतयुग कहते हैं, सतयुग को प्रारंभ की तिथि शतयुग बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को शुरू हुआ। अक्षय तृतीया जिसे कहते हैं। भगवान परशुराम जी का भी प्राकट्य अक्षय तृतीया को यानी बैसाख के महीने में हुआ। बद्रीनाथ भगवान का कपाट भी बैसाख के ही महीने में खुलता है। भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज का चरण दर्शन भी बैसाख के ही महीने में होता है। तो यह ऐसी अद्भुत वैशाख मास की कथा, कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत प्रेमानंद फलप्रदम। भगवान श्री कृष्ण की उनके ऊपर बड़ी अद्भुत कृपा होती है जो वैशाख महात्म्य में सुनते हैं। और मुझे बड़ा विस्तार पूर्वक पहली बार वैशाख महात्म्य में सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मेरे सामने ये ग्रंथ का आप दर्शन कर लें। इसका नाम है स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण का वैष्णव खंड है जिसमें वैशाख महात्म्य का वर्णन किया गया है। और ये कथा हमें करोड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्रदानित करेगी। ये वैशाख महात्म्य की कथा। कार्तिक में दीपदान की भारी महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा है। माघ मास में ब्राह्मण भोजन की बहुत बड़ी महिमा है। और इस वैशाख महीने में जल प्याऊ, अन्न जल, और तीसरी बात है यज्ञ यजन, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और वही बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। वर्णन किया गया है कि जो लोग वैशाख मास में सूर्य उदित होने से पहले स्नान कर लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम उन लोगों को हर रोज प्रत्येक दिन भागवत कथा कराने का पुण्य प्राप्त होता है, जो इस वैशाख मास में सूर्य उदित होने से पहले स्नान कर लेते हैं। और ब्रह्मदेव पीपल देव की परिक्रमा, पीपल, इसी ग्रंथ में मैंने आरती में भी कुछ पंक्तियां मैंने चलते चलते ये पंक्तियां लिखी हैं। जब मैं लौट रहा था तो ये आरती बनाई हुई आरती है। ये दुनिया में किसी ने नहीं आरती गाई, गाएगा कहाँ से? बनाई मैंने भगवत कृपा से आज ही। इसमें वर्णन है, देखो तीनों चारों पंक्तियां बड़ी अद्भुत हैं। जय माधव मासा हरि जय माधव मासा, दान यज्ञ स्नान करे पापों का नासा, हरि जय माधव मासा। वैशाख मास अति पावन मुक्ति को देता, चार पदार्थ देकर कष्टों को हरता, हरि जय माधव मासा। देव नदी की पूजा जो सज्जन करते, खुश होकर नारायण पाप सदा हरते। इसमें नदियों की पूजा की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। इसमें नर्मदा, यमुना, गंगा, इन नदियों में स्नान करने की इतनी बड़ी महिमा है। बैसाख मास में जो नर्मदा का एक दिन स्नान कर लेता है उसको एक वर्ष तक के लिए महादेव की पूजा करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन है। जो वैशाख मास में एक दिन गंगा जी नहा लेते हैं उनको पूरा वर्ष भर भगवान नारायण का अभिषेक करने का फल प्राप्त हो जाता है। और सुनिए, जो इस वैशाख मास में एक दिन यमुना में स्नान कर लेते हैं, सिर्फ एक दिन यमुना में स्नान कर लेते हैं, उनका फल आप जानते हैं। उन बहनों को जैसे भाई दौज के दिन आंगन में बिठा करके जो अपने भाई को
भोजन करा के भाल के ऊपर तिलक टीका करके और अपने भाई की जो उम्र बढ़ाते हैं, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। बैसाख मास में सिर्फ एक दिन यमुना में स्नान करने से यमद्वितीया का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। आप ताली नहीं बजाओगे तो भी बजवा के छोड़ूंगा, क्यों कथाई में आपके बीच में ऐसी लेकर के आया हूँ। अद्भुत कथा है। जो बहनें बैसाख मास में यमुना स्नान करती हैं, तो इसमें देवश्री नारद जी ने जो बात कही है, मैं निवेदन करूंगा। इसके प्रमुख वक्ता नारद हैं और इसके श्रोता हैं राजा संप्रति राजा। देवश्री नारद जी की आंख में आंसू आ गए और कहा, राजन, जो भगनियां एक दिन भी यमुना में बैसाख के महीने में स्नान कर लेती हैं, यमराज उसके भाई को छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। इतनी बड़ी महिमा इस बैसाख मास की है। तो मैंने कुछ आरती में इसकी महिमा और महात्म्य में कुछ कड़ियां जोड़ी हैं, आप देखिएगा। देव नदी की पूजा जो सज्जन करते, खुश होकर नारायण पाप सदा हरते, हरि जय माधव मासा। इस महीने को जैसे कार्तिक को दामोदर मास के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से बैसाख महीने को माधव मास के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय लगने वाला यह महीना है माधव मास। इस महीने में नदियों को पूजन करने का, उनको चुनरी मनोरथ का, उन्हें नारियल समर्पित करने का बहुत भारी महात्म्य है, बहुत भारी महिमा है। देवताओं को पंचामृत से स्नान कराने की भारी महिमा है। इसी बैसाख महात्म्य में पंचामृत की महिमा का वर्णन किया है। दूध, दही, घी और शहद और शक्कर से, बूरे से आप भगवान को स्नान कराते हैं, तो उसका कितना बड़ा महात्म्य है। आज नहीं तो कल ये 3 दिन का कार्यक्रम है, वह आप इस प्रकार से व्याख्यान में सुनेंगे कि आप देवी देवताओं को बिना पंचामृत के नहाए बिना, नहलाए बिना आप रह ही नहीं सकते। इतना बड़ा महात्म्य इस बैसाख महात्म्य का है। बैसाख महात्म्य में घर की नींव रखने पर, गृह प्रवेश करने पर, बेटी का कन्यादान करने पर, गौदान करने पर, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाने पर कितनी बड़ी महिमा है, जिसमें तराजू नहीं लगाया जा सकता। इतना बड़ा महात्म्य है। बैसाख मास जल प्याऊ, ये कड़ी मैंने इस ग्रंथ को पढ़ करके ही इसमें लिखी है। बैसाख मास जल प्याऊ, पुरखे तृप्त करे, नारी होवे सुहागिन। जो बैसाख में देवियां स्नान करती हैं, यमराज उसके पति की आयु नहीं छीन सकता। ये इस ग्रंथ में बैसाख मास में महात्म्य है। तो मैंने पंक्ति में डाला है, बैसाख मास जल प्याऊ, पुरखे तृप्त करे, नारी होवे सुहागिल, प्रभु भंडार भरे, हरि जय माधव मासा। प्रात करे स्नाना जो हरि को पूजे, करे ब्रह्मदेव परिक्रमा। पीपल का दूसरा नाम है ब्रह्मदेव, इसका अगला नाम है देव वृक्ष। पीपल, इसको अश्वत्थ बोलते हैं। जब घोड़े बहुत ज्यादा चलते थे, थक जाते थे, तो उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे बांध दिया जाता, तो उनकी शक्ति कम नहीं होती। जो अश्वों को बहुत शक्ति देता है, इसलिए इसका नाम है अश्वत्थ पेड़। जो स्वस्थ करता है जीव मात्र को, जो सबको जिंदगी देता है, उसको पीपल वृक्ष कहते हैं। तो जिस प्रकार से बेल की पूजा सावन में बहुत ज़्यादा उसकी महिमा है, आंवले का पूजन, तुलसी का पूजन कार्तिक में बहुत ज़्यादा महिमा है, उसी प्रकार से बैसाख मास में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और उसके पूजन की भारी महिमा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक भी दिन न रहे, पूरा का पूरा महीना, सिर्फ रविवार के दिन आप उसमें जल चढ़ाइए, परिक्रमा कीजिए, बस उसके पत्ते मत तोड़ना, इतना सा उसका नियम बस बनाना। और पूरा का पूरा महीना इस बैसाख महीने में जहाँ तक बनेगा, यह मैं भी करूँगा, पीपल के वृक्ष का हर रोज दर्शन करना, उसकी प्रदक्षिणा करना, उसकी परिक्रमा करना। मैंने कुछ पंक्तियाँ इसमें डाली हैं। बैसाख मास जल प्याऊ, पुरखे तृप्त करे, नारी होवे सुहागिल, प्रभु भंडार भरे, हरि जय माधव
मासा। प्रात करे स्नाना जो हरि को पूजे, प्रात करे स्नाना जो हरि को पूजे, ब्रह्मदेव परिक्रमा, यानी पीपल के पेड़ की परिक्रमा, जयकारे गूंजे, हरि हर का जयकारा लगाएं, भगवान का जयकारा लगाएं। इसमें वर्णन है कि संपूर्ण देवता आपके घर को छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो यह इतनी बड़ी महिमा, श्रद्धा सहित ये आरती, श्रद्धा सहित ये आरती कौशिक ने गाई, भक्त करे जयकारे देवों को भाई, हरि जय माधव मासा। तो ये माधव वैशाख मास अपने आप में बड़ा अद्भुत है और उसी की महिमा आज मैं पानीपत की धरती पर भगवत कृपा से वंशल परिवार के द्वारा 3 दिवसीय आयोजन, जिसका सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। बैसाख महीने से कुछ दिनों पहले इस कथा को हमने इसलिए रखा है क्योंकि तब तक आप अपनी तैयारी कर लें। पूरा ये बैसाख का महीना आपके लिए और आपके कुनबे के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत दिव्य होगा। बात बैसाख महात्म्य में लिखा है कि नरक कौन जाते हैं, बैसाख महात्म्य में लिखा है कि स्वर्ग कौन जाते हैं, बैसाख महात्म्य में लिखा है कि आज इतनी बढ़िया जिंदगी आप जी रहे हैं तो इसके परिणाम कैसे ऐसे प्रकट हुए, ऐसा आप क्या करके आए हैं। ये इस बैसाख मास के महात्म्य में, इसकी महिमा में इसका वर्णन किया गया है। आइए मैं इस महात्म्य को आगे की तरफ लेके चल रहा हूँ। काफ़ी लोग संस्कार टीवी के द्वारा, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के द्वारा इसको आप सुन रहे हैं। आप मेरी इस कथा की दक्षिणा चुकाना चाहते हैं तो जिस भी यूट्यूब पर आप सुन रहे हैं अपने मोबाइल से आप कम से कम 20-20 लोगों को बैसाख महात्म्य आप भेज दें। तो वर्णन है जो बैसाख महात्म्य की कथा सुनता है उसको 1 वर्ष तक अवंत का उज्जैनी में रहने का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा। एक बार फिर कहूं यह बात, जो बैसाख महात्म्य की कथा सुनता है, 7 पुरियों में से अवंतिका का नाम आता है जहां मां क्षिप्रा मां बहती है, उसको 1 वर्ष तक 365 दिन तक महाकाल की धरती पर क्षिप्रा के तट पर रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी बैसाख महात्म्य की कथा है और आपके एक छोटे से प्रयास के द्वारा संस्कार से आप सुन रहे हैं तो उसे यह शेयर आप कर दें कम से कम 20 नंबरों को। और आप YouTube पर सुन रहे हैं, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं और किसी भी प्लेटफार्म पर आप सुन रहे हैं, इस वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सुनने वाले लोग 90% लोग ऐसे होंगे आप में जो पहली बार शायद इतने विस्तार पूर्वक आप बैसाख महात्म्य सुनने के लिए आप बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा इसका एक एक शब्द हमें अश्वमेध यज्ञ करने का फल देता है। 4 घंटे में आप जितने भी शब्द सुन लेंगे समझ लेना कि उतने ही अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य आपने प्राप्त कर लिया होगा। 4 घंटे में आपने ये सुनी हुई कथा 1 वर्ष के लिए उज्जैन अवंत का, जहां 12 वर्ष के बाद में कुंभ लगता है, ऐसी धरती पर 1 साल तक रहने का सौभाग्य आपने प्राप्त कर लिया होगा। इतना बड़ा पुण्य इस कथा का है, आनंद हो रहा है मुझे। अभी 7 तारीख को 35 महीना पूरा हो जाएगा, इसी 7 अप्रैल को। और जो बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, कोरोना काल में मैंने स्कंद पुराण सुनाया है, पद्म पुराण सुनाया है, लेकिन जो कथा आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूँ उसको मैं 28-29 साल में पहली बार गा रहा हूँ भगवत प्रेरणा से। मैं कहीं कथा में था, हाँ कहाँ था, मैं यमुनानगर में था, तो शास्त्री जी का फोन आया था, कहा महाराज जी पानीपत में कौन सी कथा होनी है। मैंने कहा तुम लोग जो भी मुझे बोल दोगे बैनर पोस्टर पर जो छप जाएगा वो कथा कह देंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी फिर भी आप बता दीजिए। तो ऐसे ही मेरे मुंह से एकदम ऐसा निकला कि अब के बार हम भक्तों को बैसाख महात्म्य सुनाई देते हैं। तो ये भी प्रभु प्रेरणा से ही मुख से निकला होगा। तो अब आनंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। अभी मैं थोड़ी सी कथा सत्संग टीवी पर भी मैं अभी सुना करके आ गया हूँ और अब यह प्रसंग है बैसाख महात्म्य। इस महा के स्नान महात्म्य का वर्णन सबसे पहले मैं आपको निवेदन कर दूं, सुना दूं।
यह कथा आप कॉपी लेकर, कागज लेकर के और पेन लेकर के आप सुन लेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। इस महीने में एक मंत्र का जप होता है, उसका नाम है ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इस महीने में एक ग्रंथ पढ़ा जाता है, उसका नाम है पद्म पुराण। बहुत ज़्यादा विशेष है। मेरे पास पद्म पुराण है। दोनों ग्रंथों में से मैं आपको महात्म्य वैशाख का सुनाने के लिए जा रहा हूँ। यह है मेरे पास में पद्म पुराण है। इसमें वैशाख महात्म्य है। स्कंध पुराण के वैष्णव खंड में वैशाख महात्म्य है और बड़ा अद्भुत है महात्म्य। तो इस वैशाख के महीने में संक्षिप्त ही पद्म पुराण आपको मिल जावे तो उसको पढ़ लें। इस महीने में स्कंध पुराण पढ़ने की बहुत बड़ी महिमा है। इस महीने में, जिस महीने की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, इसमें गंगा महात्म्य सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। वैशाख के महीने में जल प्याऊ का इसमें भारी महात्म्य है। नित्य यज्ञ करने का भारी महात्म्य है। धरती पर सोने का इसमें बहुत महात्म्य है और पीपल देव की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा महात्म्य है इस महीने में। और जो जो होगा मैं आपको निवेदन करूंगा। ओम विष्णवे नमः मंत्र तो नारायण कवच का है। इस महीने में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। देवराज इंद्र से एक बार इतनी बड़ी गलती हो गई, जो गलती क्षमा करने के लायक नहीं थी, लेकिन वैशाख महात्म्य श्रवण करके देवराज इंद्र इतने बड़े पाप से मुक्त हो गए। वह महात्म्य हम और आप सुनने और सुनाने के लिए जा रहे हैं। आइए एक बार जयकारा लगाइए, बोले नारायण देव भगवान की जय हो, माधव देव भगवान की जय हो, जय जय श्री राम, जय 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 श्री जय। राधे। राजा अम्बरीश ने ये प्रश्न किया। संप्रति राजा और वशिष्ठ के बीच का संवाद है, नारद और अम्बरीश के बीच का संवाद है। यह कथा में सूत सौनक ऋषियों के बीच में कथा सुना रहे हैं, ध्यान रखना। और भगवान महादेव मां भगवती पार्वती को वैशाख महात्म्य सुनाने के लिए जा रहे हैं। और एक जगह कथा और चल रही है, वो कहाँ है? पानीपत के देवी मंदिर परिसर में ये कथा। भैया हम भी प्रभु कृपा से आपके बीच में कुछ बोलने के लिए जा रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। जब भी आप पुराण पढ़ते हैं तो इतने देवताओं को प्रणाम कीजिए। नारायण को प्रणाम कीजिए, अर्जुन को प्रणाम कीजिए, मां दुर्गा को प्रणाम कीजिए, मां सरस्वती को प्रणाम कीजिए और भगवान व्यास को प्रणाम कीजिए, क्योंकि संपूर्ण ग्रंथों का सृजन भगवान वेद व्यास जी के द्वारा हुआ है। शास्त्रीय पद्धति से, शास्त्रीय परंपरा से अपना जीवन जीने की कोशिश कीजिए, आनंद आ जाएगा। जो हमारे शास्त्रों में है वो तो किसी के पास है ही नहीं, जो हमारे पुराणों में है वह तो किसी के पास में है ही नहीं। सूर्य जी कहते हैं भूयो व्यंग भूवम राजा ब्रह्मण परमेष्टिनः पुण्यम माधव महात्म्यम नारदम परे प्रक्षतः। माधव मास महात्म्यम। वैसा सूर्य जी ने कहा, अम्बरीश राजा ने जब देवश्री नारद जी को वैशाख महात्म्य के बारे में पूछा, कहा गुरुवर ये वो अम्बरीश हैं जिनका परिचय मैं आपको बता दूं, जिनके दरवाजे पर सुदर्शन चक्र बॉडीगार्ड बनकर रक्षा में खड़े रहते थे। सुदर्शन चक्र एक क्षण के लिए भी जिस राजा के यहां से सुदर्शन चक्र हटा नहीं। जिस समय यह राजा एकादशी का व्रत करता और पारण करता था, उस समय नारायण सन्मुख आके प्रकट हो जाते थे। एकादशी के प्रति जिनका इतना बड़ा समर्पण था, दुर्वासा जी ने जिनकी परीक्षा ली थी, उन्हीं अम्बरीश राजा की मैं बात कर रहा हूं। अम्बरीश राजा ने वैशाख महात्म्य में सुना है। और याद रखिए, वैशाख महात्म्य में ही उन्होंने एकादशी की महिमा सुनी थी। आंख में झरझर आंसू आ गए थे और कहा था, हे गुरुदेव मुझे बस ये आशीर्वाद दे दो, जब तक इस धरती पर रहूं तब तक मुझसे एकादशी का व्रत ना छूटे, ये मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो वैशाख महात्म्य सुन करके ही
राजा अम्बरीश ने एकादशी के व्रत करने का संकल्प लिया। संप्रति नाम का राजा, जिसकी कथा अभी आप सुनेंगे, उसने यम को नौकरी से रिटायर कर दिया था बैसाख महात्म में सुन करके। यमराज ने नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि नरक खाली हो गया था, बिल्कुल सब लोग बैकुंठ जा रहे थे। 8 वर्ष से लेकर 80 साल तक के जितने भी बच्चे बूढ़े जितने भी थे वो सब बैसाख व्रत करते थे। और उसकी यह महिमा यह थी कि यमराज राजा के द्वारा इस बैसाख व्रत को तोड़ने के लिए युद्ध करने के लिए आ गए थे। युद्ध करने के लिए सुदर्शन चक्र आ गया था यमराज को मारने के लिए। इसी बैसाख महात्म्य में कथा है, भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आ गया था यमराज को खत्म करने के लिए। तब संप्रति ने कहा था, हे प्रभु नारायण, मेरे बैसाख महात्म्य से आप प्रसन्न हैं, मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे बस यह वरदान में मांगता हूं कि आप यमराज को जीवन दान दे दीजिए, ऐसे आप मारिए मत। जब ऐसी प्रार्थना की थी तब भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र शांत हुआ था। इतनी बड़ी महिमा इस बैसाख महात्म्य की, और भगवत कृपा से यह सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। आइए, अम्बरीश ने पूछा कि सर्वेषामपि मासानां त्वत्तो महात्म्य मंजसा श्रुतं मया पुरा ब्रह्मन् याचोतं तदात्तया। अम्बरीश ने कहा कि हे ब्रह्मन, हे गुरुदेव, जब मैंने आपसे विशेष रूप से मास समूह के महात्म्यों के बारे में पूछा तो आपने कार्तिक महिमा विस्तार पूर्वक सुनाई। आपने मुझे मार्गशीर्ष अगैन के महीने की भी महिमा सुना दी, और आपने मुझे माघ मास का महात्म्य भी सुनाया। लेकिन वैशाख प्रवरो मासो मासेष्टे सुनिश्चितम् इति तस्मात् विस्तेरेण महात्म्यं मादवश्यते। हे गुरुदेव, मैं आपके श्री मुख से विस्तार पूर्वक बैसाख मास की महिमा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। बैसाख व्रत किसने किया, इसकी महिमा क्या, इसका उत्सव किसने मनाया, और वैशाख उत्सव मनाने से, वैशाख महात्म्य श्रवण करने से, या इसमें जो व्रत अनुष्ठान है, पूजा पाठ दान है, इसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। हे गुरुवर, मैं आपके चरणों में बैठा हूँ, आप मुझे इसका महात्म्य सुना करके आप हमें कृतकृत कर दे। बैसाख मास मैंने सुना है कि बड़ा श्रेष्ठ मास है, यह निश्चित है, इसलिए विस्तार क्रम से बैसाख मास का महात्म्य सुनने की मेरी इच्छा हो रही है, और आप सुनाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बैसाख मास में कौन सा दान देना चाहिए, किम दानम किम फलम तस्य कमुदिश्या चरेदिमान, कौन सा दान देना चाहिए और उस दान का महात्म्य क्या, उसका फल क्या है। याद रखिएगा, यदि आप देवताओं को फूल भी चढ़ा देते हैं तो उसका फल है अपने आप में, चींटियों को आटा डाल देते हैं तो उसका फल है, भूले हुए को आप रास्ता बता देते हैं तो उसका फल है। यह प्रकृति कभी भी किसी का रखती नहीं है, सब वापस कर देती है, यह प्रकृति का नियम है। इसलिए कभी ये भी ना सोचिएगा बिल्कुल, अरे हमने उनको दे दिया, ये चला गया, कहीं नहीं चला गया, वो डिपॉजिट हो रहा है, आपका जमा हो रहा है। चाहे आपने बेटी को दिया, दामाद को दिया, गुरुजनों को दिया, गरीब को दिया, भूखे को दिया, आपने इस प्रकृति में कहीं भी दिया है, वो कहीं नहीं गया, वो कई गुना हो करके आपके पास आने वाला है। अभी आपको वही तो मिल रहा है जो आप दे के आ गए। इतने अच्छे मकान में आप इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आप धर्मशालाएं बनवा के आ गए, अच्छी जगह इसलिए आप रह रहे हैं। इसी ग्रंथ में बैसाख महात्म्य में वर्णन है, आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां आपके अड़ोसी पड़ोसी बहुत बढ़िया है, भजनानंदी लोग हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी मृत्यु पूर्व जन्म में किसी तीर्थ में हुई थी, किसी अच्छे से धाम में तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हुए, इसलिए फिर इस जन्म में तीर्थ सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसी ग्रंथ में यह बात लिखी हुई है। तो आपके पास जो आज अच्छा सा है, कुछ बढ़िया सा है, तो इसका मतलब है कि प्रारब्ध में, ये पूर्व में किए गए सत्कर्मों के ये परिणाम हैं। अच्छा बेटा आपके घर में, अच्छी पत्नी आपके घर में है, अच्छा पति आपके पास है,
तो यह भी आप निश्चित रूप से समझिए कि पूर्व में आप इतना किसी मित्र की आपने उसकी ऐसे सहायता करी थी, किसी को आपने ऐसा माना और उसके लिए इतना बढ़िया बढ़िया आपने उसके लिए किया, वही व्यक्ति आपका बेटा बनकर वो आपके किए गए सत्कर्म के भार को उतारने के लिए तुम्हारे घर में पैदा हो गया। चाहे वो भाई बन के आ गया है, चाहे वह पुत्र बनकर के आ गया है, आपका अपना कोई संबंधी रिश्तेदार बनकर अपना बनकर के आया। ये पूरा का पूरा खेल पूर्व का है। हम जो भी करते हैं उसके परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। प्रकृति कभी भी रखती नहीं। बढ़िया पति या बढ़िया पत्नी नहीं मिली, लड़ाकू स्त्री मिली है तो दोष किसी को आप देंगे नहीं। ये सब हमारे प्रारब्ध की बात है। इसलिए इस ग्रंथ में कहा गया है, देवर्षि नारद कहते हैं अम्बरीश, हम जो भी कुछ कर रहे हैं किसी के ऊपर ऐसा नहीं कर रहे हैं, स्वयं को कर रहे हैं। भूखे को भोजन करा रहे हैं, इसका हमें प्राप्त हो रहा है, पूरा डिपॉजिट हो रहा है, पूरा यह जमा हो रहा है। इसलिए कभी किसी के ऊपर थोपे ही नहीं, कभी किसी को कहे नहीं हमने तुम्हारे लिए इतना कर दिया, हमने तुम्हारे लिए इतना कर दिया। ये तो आप अपना अलौकिक बैंक बढ़ा रहे हैं। लौकिक बैंक के तो मालिक बहुत हो जाएंगे, लेकिन अलौकिक बैंक में जो जमा हुआ है उसके मालिक आप पूर्ण रूप से बनेंगे। ऐसा इस वैशाख महात्म्य में देवर्षि नारद जी अम्बरीश को जो समझा रहे हैं। अम्बरीश ने कुछ प्रश्न किए, आंख में आंसू आ गए। हे गुरुवर, आप हमें ये बताइए कि वैशाख मास में किन किन चीजों का दान करना चाहिए और उसकी फलश्रुति क्या। किम दानम किम फलम तस्सा कमुदशाचर्योदिमान। आप हमें बताएं कि उसकी फलश्रुति क्या है। किम के द्रव्य पूजनियो सौ माधवो माधवागमे। जितनी बार मेरे मुंह से माधव मास निकले तो उसको वैशाख मास ही समझना। जैसे चैत्र को मधुमास कहते हैं। राम जी का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, चैत्र मास पुनीता नहीं लिखा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। चैत्र का महीना शहद की तरह है, मीठा है, ना इसमें गर्मी है ना इसमें सर्दी है, फसलें आती हैं, घर में नया अनाज चल के आता है। चैत्र का महीना ऐसा है। ये मधुमास इसलिए है क्योंकि सृष्टि का आरंभ चैत्र के महीने से हुआ है। चैत्र के महीने से सृष्टि का, जो हमारी नवरात्रा का पहला दिन है, इस धरती पर प्रथम पुरुष चल के आया उस दिन, जिनका नाम है श्री मनु जी महाराज। माता शत्रुपा हमारे इस धरती पर मृत्यु लोक में पहला पुरुष और पहली स्त्री। नवरात्रा के प्रथम दिन दोनों का प्राकट्य जन्म हुआ है, मनु और माता शत्रुपा। ये चैत्र का महीना था, मधुमास है, पुनीत मास है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। इस समय लोग यजन पूजा पाठ में लगे रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग व्यापार की तरफ नहीं उस समय दौड़ते हैं, वो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। माँ भगवती नवरात्रा को पूजा जाता है, वो यही तो दिन है। उसके तत्पश्चात जब सृष्टि का सृजन हो रहा था, फिर 4 युग बनाए गए। जब युग जिस दिन युग आरंभ हो रहा था वो वैशाख का महीना था। जो गणना है, जो गिनती आरंभ, जो कि युगाब्द तिथि बनी, वो वैशाख के महीने में बनी। और इस वैशाख महीने में भगवान नारायण बोले, जो इसका नाम माधव क्यों है वो भी है, सुन लीजिए। जो इस महीने में ग्रंथ पढ़ेगा, किताबें पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, तो माधव कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति। वो मूर्ख नहीं रहेगा, वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएगा, बहुत बड़ा विवेकी हो जाएगा। माधव का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति, जो ज्ञान देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का नाम माधव है, इसलिए है क्योंकि वो ज्ञानी है, वो समझदार है, वो सजग हैं। तो इस महीने में नित्य ग्रंथ का पढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़िया बताया गया है। तो कहा गया के द्रव्यम पूजनीयोसौ माधवो माधवागमे। इस माधव मास में कौन कौन सी वस्तुओं से भगवान की पूजा करें। राजा अम्बरीश पूछ रहे हैं, एतन नारद विस्तारतम महाश्रद्धावते बना। हे गुरुदेव देवर्षि नारद जी, ये सब बातें आप मुझे विशेष रूप से बताइए, विस्तार रूप से बताइए, इसमें कटौती न करें। तब देवर्षि नारद जी की वाणी खुलती है
और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैंने पूर्व काल में अपने पिता विधाता ब्रह्मा जी से बैसाख मास की कथा सुनी, उसका महात्म्य सुना। हे राजन, वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। नारद कहते हैं कि ततो मासा विशेषयुक्ता कार्तिको माँ गए बचा। हे अम्बरीश, कार्तिक को और माघ को विशेष महीना कहा गया है, अगहन को विशेष महीना कहा गया है। माधवस्ते सुवैशाखम मासानामुत्तम अभ्यदात। हे अम्बरीश, जो बैसाख का महीना है, माधव मास है, यह उनसे भी अपने आप में ज्यादा विशेष है, इसलिए तुम इसको सुनिएगा। मातेव सर्वजीवानां सदैवेष्ट प्रदायक दान यज्ञ व्रत स्नानि सर्व पाप विनाशिना। देवर्षि नारद जी कहते हैं बैसाख मास में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान, चार चीजें बड़ी प्रमुख हैं, आप लिख लें। क्या क्या है? दान, यज्ञ, व्रत, स्नान। मैं आपको निवेदन करूंगा, और महीनों में आप एकादशी करते हैं कि नहीं करते आप जाने, इस बैसाख महीने में जितनी एकादशी पड़े और भी व्रत की तिथियां पड़ें तो इस महीने में आप जरूर कर लीजिएगा। लास्ट के जो 3 दिन हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। आज नहीं तो कल इन तीनों तिथियों की महिमा आप सुनेंगे। एक बार मैं फिर आपको निवेदन करूंगा, बैसाख महीने में जो जो तिथियां पड़ें उपवास की, व्रत की, उनको आप न छोड़िएगा, क्योंकि इसमें वर्णन है, इसमें लिखा गया है, बताया गया है कि इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत, स्नानि सर्व पाप विनाशन। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक के लिए 12 करोड़ गायत्री जप की जरूरत होती है। यदि किसी से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, यदि कोई ब्रह्म हत्यारा है, उस अपराध के प्रायश्चित के लिए 12 करोड़ गायत्री का जप चाहिए। सो एक जन्म में व्यक्ति कर नहीं सकता। लेकिन इसमें वर्णन है कि बैसाख के महीने में जिसने 4 काम कर लिए, दान, यज्ञ, व्रत और स्नान, दान, यज्ञ, व्रत और स्नान, तो ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों से भी वो स्त्री पुरुष मुक्त हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं। दान, यज्ञ, व्रत, स्नानि सर्व पाप विनाशिना। ये 4 काम ऐसे इस महीने के, दान, यज्ञ, व्रत और स्नान, ये चारों की चार चीज सर्व पाप विनाशन। ये धरती पर ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं है जो बैसाख का महीना जिससे मुक्त ना करा दे। आज ही मैंने कथा के आरंभ में बोला है, बैसाख के महीने में यदि कोई नर्मदा में, मैया नर्मदा में स्नान कर लेता है, एक बार स्नान कर लेता है, उसको 1 वर्ष भगवान महादेव की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। बैसाख के महीने में कोई गंगा में स्नान कर लेता है, 1 वर्ष के लिए उसे भगवान नारायण का पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब आप विचार कीजिए कि महीना कितना अपने आप में पावन है। माघ वस्तेषु वैशाखम मासानाम उत्तमम व्यदात्। सभी महीनों में सर्वोच्च महीना इसको बताया गया। धर्म, यज्ञ, क्रिया सार, तपा सार, सुरार्चना। एक व्रत होता है जिसका नाम है चंद्रायण व्रत। चांद्रायण जैसे महाव्रत को करने के लिए बैसाख का महीना बड़ा पावन है, बड़ा पुनीत है। चांद्रायण जैसा व्रत कोई करे, बेटी का कन्यादान करे, उसके लिए ये बैसाख का महीना बहुत देव है। विद्यानाम वेद वेदेव मंत्राणाम प्रणवो यथा। गुरु दीक्षा के लिए, विद्या पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए बैसाख का महीना, इसलिए तो हम वेद की कथा कह रहे हैं बैसाख में। बैसाख में देखो लिखा है, विद्यानाम वेद वेदेव मंत्राणाम प्रणवो यथा। कोई अनुष्ठान करे तो उसका मंत्र सिद्ध हो जाएगा बैसाख के महीने में। गुरु दीक्षा उसकी सिद्ध हो जाएगी बैसाख के महीने में। और यदि कोई वेद पढ़े बैसाख के महीने में तो वेद भी उनके सिद्ध हो जाएंगे। वेदों के लिए बैसाख के महीने को बहुत विशेष माना गया है। यह देवर्षि नारद जी राजा अम्बरीश के माध्यम से बात हमें और आपको बता रहे हैं। एक बात मैं आपको निवेदन कर दूं, हम अभी 12 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक बैसाख महोत्सव मना रहे हैं वृंदावन में।
यजुर्वेद की कथा करने को जा रहे हैं। ये श्लोक बोल रहा है कि वेद की बड़ी महिमा है इसमें। वेद उसे कहते हैं जो ब्रह्म से मिला दे, ईश्वर का आभास करा दे, अपौरुष है। किसी व्यक्ति मात्र ने वेद को नहीं लिखा, ये भगवान की श्वास से निकला है, जिसका एक एक सूत्र अद्भुत है। उसको करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, जो वेद कथा सुनने का जो अधिकारी बना है, जिसको वेदों की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, करोड़ यज्ञ का फल उन्हें प्राप्त होता है। वेद की इतनी बड़ी महिमा। बस यही विचार करके, नहीं तो कहाँ है मेरे पास में समय। समय होता तो पानीपत को 7 दिन नहीं दे देते। समय नहीं है, इसलिए तो 3 ही दिन में काम चला रहे हैं। फिर भी सब इधर उधर से टाइम खींच खांच करके और वृंदावन के लिए 9 से 10 दिन का समय रखा है। और आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। बैसाख महोत्सव श्रीधाम वृंदावन तुलसी वन आश्रम आप पधारिएगा। जिनके पास समय हो रुकने के लिए वो रुकिएगा। जजमान बन करके कथा को सुनिएगा। जजमान बन करके इस बैसाख मास में इस वेद कथा को 10 दिन के अनुष्ठान में, जो वहाँ रह करके पूरा 10 दिन पूजा में वेदियों पर बैठकर आश्रम की तरफ से आवास की व्यवस्था, पूरी भोजन भंडारे की सब व्यवस्था, इसमें एसी कक्ष के साथ में 21,000 रुपये का सहयोग, कथा और रहना सब बिल्कुल एसी व्यवस्था में ये रखा गया है। नॉन एसी में 18,000 रुपये का उसमें सहयोग रखा गया है। और आप नहीं पहुंच पाते हैं और इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा आपके पास व्यवस्था न हो तो भी मत चूकना। पहली बार बैसाख मास में और हम यजुर्वेद कथा का जजमान भक्तों को बना रहे हैं, जिसका सहयोग 5125 रुपये का सहयोग लेकर के, और इसमें हमने जजमान आज से बनाना आरंभ कर दिया है। और इसमें हम 108 जजमान बनाएंगे बैसाख महोत्सव में यजुर्वेद कथा के लिए। जो नहीं पहुंच सकते हैं, सिर्फ 5125 रुपये का सहयोग है उनके लिए। और जो वहां पहुंच करके जजमान बन करके इस आयोजन के हिस्सा बन रहे हैं, इस कथा को सुने, देखिए ये उत्सव कैसे मनता है। आप कहेंगे जीवन का आनंद आ गया। आप 70-80 साल के, 60 साल के हो गए होंगे, ऐसा उत्सव आपने देखा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसा कि पहली बार मेरी ही लाइफ में पहली बार हो रहा है, हम बैसाख महा महोत्सव करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में, और वो भी वेद कथा के साथ, वो भी यजुर्वेद के साथ यह अनुष्ठान होने के लिए जा रहा है। आप समय निकाल कर, टाइम निकाल करके पहुंचिए। नहीं आप पहुंच सकते हैं तो आप जजमान बनकर हमारे आचार्य विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा अद्भुत वेदियों का बंधन पूजन, इसमें हरि और हर का जो अद्भुत जो अभिषेक है, इसमें यजन है, इसमें पुष्प अर्चन है, इसमें और भी ऐसी इसमें तमाम गतिविधियां हैं जिनके साथ में अनुष्ठान पूरा होगा। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए आश्रम में ये बोलना कि हमें बैसाख महा महोत्सव का जजमान बनना है। पहुंचते हैं तो भी बताइए, नहीं पहुंचते हैं तो भी उन्हें बता दीजिए। न पहुंचने पर सहयोग राशि 5125 रुपया है, और पहुंचने पर नॉन एसी व्यवस्था आपकी 18,000 रुपया है, और एसी संपूर्ण व्यवस्था उसमें 21,000 रुपये का सहयोग करके, और पूरे 10 दिन के अनुष्ठान के आप साक्षी बने। एक बार जयकारा लगाएंगे मेरे साथ? लगाएंगे? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय। राधे, श्री राधे। और इस आयोजन में अब की बार प्रसाद कुछ अद्भुत प्रदानित करेंगे, और यह हमारा भाग्य है जिन चीज़ों की कभी कल्पना भी नहीं की गई। कितने घरों में शिवलिंग नर्मदेश्वर पहुंचाए गए, कितने आप में भी ऐसे कई श्रोता होंगे जिनके घर में आश्रम से नर्मदेश्वर गए हैं, आश्रम से सालराम भगवान गए हैं, मालाएं गई हैं रुद्राक्ष की, तुलसी की, कितने ग्रंथ गए, 18 पुराण घरों में पहुंचाए। आश्रम ने ऐसे अद्भुत काम किए हैं। अब के बार इस बैसाख महामहोत्सव में आप पहुंचेंगे तो वहीं से प्रदानित होगा प्रसाद, नहीं पहुंचेंगे तो उसको पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। हमारा न्योता आप स्वीकार कर लें। आप जजमान नहीं बनते हैं तो भी आप पधारिएगा। यदि आप जजमान बन करके है पुण्य अर्जित आप कर रहे हैं तो इसका तो बहुत अनंत गुना फल हो जाता है।
और आप जजमान बन करके इसके भागी बने। जजमान नहीं बन पा रहे हैं तो भी आप इस महामहोत्सव में, श्री धाम वृंदावन में बैसाख महामहोत्सव में आप जरूर पधारिएगा। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। 10 दिन हम और आप पास ही पास होंगे, वार्ता होगी। कथा का टाइमिंग 9:30 से 1 बजे तक है। लाइव टेलीकास्ट 9:30 बजे शुरू होगा, 1 बजे कथा पूरी हो जाएगी। और उसके तत्पश्चात में कुछ पूजा का उपक्रम है, अभिषेक है, पूजन है, बहुत काम है। सुबह से लेकर के रात्रि तक का समय ऐसे ही निकल जाएगा। तो और देखो, यमुना का किनारा है, आश्रम यमुना के किनारे। आज ही तो मैंने बैसाख महात्म्य में सुना है कि जो एक दिन भी यमुना जी में डुबकी लगा लेगा उसको साल भर के लिए हायम द्वितीया का पुण्य फल प्राप्त होगा। आपके भाई की आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी। मेरे लिए नहीं आ सकते तो अपने भाई के लिए तो आ जाइए वृंदावन में, यमुना के किनारे। एक दिन स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए, बिहार जी का दर्शन कीजिए, बंदन कीजिए, पूजन कीजिए, सब पधारिएगा, सब आइएगा, बहुत बहुत आनंद होगा। मैं देवी माँ के मंदिर में हूँ और मेरा मन नहीं मान रहा है। सिर्फ 2 पंक्तियाँ माँ के चरणों में समर्पित करता हुआ और मैं आगे के लिए बढ़ रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुष्ठान किया है। माँ तुम जा रही हो, मैं उन्हें बोल रहा हूँ माँ आज की रात और रुक जाइएगा ना। जैसे अपना कोई रिश्तेदार आ जाता है तो उसे मना के कहते हैं नहीं साहब आज और रुक जाइए, फूफा जी आज रुक जाओ ना, मौसा जी आज रुक जाओ ना। बहन के पति को भी बोल देते हैं जीजू आज रुक जाइए ना, कल चले जाइए, आज रुक जाइए। हम अपनी माँ को भी बोले देते हैं हे माँ आज रुक जाइए, आपसे हमारी प्रार्थना है, आपके चरणों में वंदन है, आपके चरणों में प्रणाम है। एक बार जयकरा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सांचे दरबार की जय हो, आज के आनंद की जय हो। कहीं चले नहीं जाइएगा, 5 बजे तक कथा चलेगी। और हल्ला बोल, अभी तो मैंने ठीक से शुरू भी नहीं किए। देखिए कथा में कितना आनंद होता है। परिसर में पहुंचकर कथा सुनिए। स्वर दीजिए। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने जी कर के देखा नहीं, अभी हमने जी कर के देखा नहीं। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। तालियों के साथ दौड़ी दौड़ी जाओ मैं सोनार की दुकान में, दौड़ी दौड़ी जाओ मैं सोनार की दुकान में। अभी हमने दीपक मनाया नहीं, अभी हमने दीपक मनाया नहीं। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने जीवन के देखा नहीं, अभी हमने जीवन के देखा नहीं। जय हो।
दौड़ी दौड़ी जाऊं मैं मालन की दुकान में, दौड़ी दौड़ी जाऊं मैं मालन की दुकान में। अभी हमने गजरा मंगाया नहीं है, अभी हमने गजरा मंगाया नहीं। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दौड़ी दौड़ी जाऊं मैं बाजार की दुकान में, दौड़ी दौड़ी जाऊं मैं बाजार की दुकान में, दौड़ी दौड़ी जाऊं मैं बाजार की दुकान में। अभी हमने चूनर मंगाया नहीं है, अभी हमने चूनर मंगाया नहीं है। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दौड़ी दौड़ी जाऊं मैं हलवाई की दुकान में, दौड़ी दौड़ी जाऊं मैं हलवाई की दुकान में। अभी हमने भोग मंगाया नहीं है, अभी हमने भोग मंगाया नहीं है। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दौड़ी दौड़ी जाऊं मैं पंडित जी के घर में, दौड़ी दौड़ी जाऊं मैं पंडित जी के घर में। अभी हमने वेद सुनाया नहीं है, अभी हमने वेद सुनाया नहीं है। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जय हो। दौड़ी दौड़ी जाऊं मैं भक्तों के घर में, दौड़ी दौड़ी जाऊं मैया भक्तों के घर में। अभी हमने भजन सुनाया नहीं है, अभी हमने भजन
सुनाया नहीं है। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दौड़ी दौड़ी जाऊं मैं पंडित जी के घर में, दौड़ी दौड़ी जाऊं मैया पंडित जी के घर में। अभी हमने वेद सुनाया नहीं, अभी हमने वेद सुनाया नहीं है। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। रात रुको रात रुको मैया सवेरे चले जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, रात रुको मैया सवेरे चली जाना। अभी हमने
जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप बैसाख महात्म्य सुन रहे हैं। विद्यानाम वेद विद्येव, जैसे विद्याओं में वेद, मंत्रों में जैसे प्रणव ओम विशेष है, उसी प्रकार से महीनों में बैसाख मास उसी प्रकार से उत्तम है। भूर्हाणाम सुरतरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष जैसे विशेष है। धेनु नाम काम धेनुवत, गायों में जैसे काम धेनु विशेष है, उसी प्रकार से महीनों में बैसाख महीना बहुत ज़्यादा उत्तम है। शेषवत सर्वनागा नाम, सर्पों में जैसे शेष प्रमुख है, महीनों में वैसे ही बैसाख मास वैसे ही प्रमुख है। पक्षिणाम गरुड़ो यथा, पंछियों में जैसे गरुड़ विशेष हैं, उसी प्रकार से महीनों में बैसाख मास, राधे, महीनों में बैसाख मास वैसे ही अपने आप में विशेष है। आपगानाम यथा गंगा, नदियों में जैसे माँ गंगा विशेष है। और तेज सातुम रविर यथा, प्रकाश में तेज में जैसे सूर्य विशेष हैं, उसी प्रकार से महीनों में बैसाख मास अति विशेष है। व्यक्ति जीवन में कभी बीमारी न हो, बैसाख महात्म्य में एक ऐसी कला का वर्णन, ऐसी बात का वर्णन किया है, यदि आप मान लेंगे तो जीवन में ये सब बीमारियां पास तक नहीं आएंगी। बैसाख मास में एक श्लोक में ऐसी उसकी महिमा का वर्णन किया है। आयुधानाम यथा चक्रम, जैसे आयुधों में चक्र विशेष है, महीनों में बैसाख का महीना उसी प्रकार से विशेष है। धातु नाम कांचनम यथा, धातुओं में जैसे कंचन सोना विशेष है। एक सोना है जो हवा में पवित्र हो जाता है, जैसे धातुओं में स्वर्ण विशेष है, उसी प्रकार से महीनों में बैसाख का महीना वैसे ही ज़्यादा विशेष है। वैष्णवानाम यथा रुद्रो, वैष्णव जनों में जैसे भगवान शंकर विशेष हैं, महीनों में बैसाख का महीना ऐसे ही विशेष है। रत्नानाम कौस्तुभ हो यदा, रत्नों में जैसे कौस्तुभ मणि, पत्थरों में पारस मणि जैसे विशेष है, उसी प्रकार से महीनों में बैसाख का महीना ऐसे ही विशेष है। मासानाम धम्र हेतूनाम बैसाखो शतमुत्तस्तथा, उसी प्रकार से महीनों में ये बैसाख का महीना इतना विशेष है। बैसाख कृष्णानी निरते मे से प्राग्रर्यमोदयात, बैसाख महीने में सूर्य मेष राशि के हो जाते हैं, और जब मेष राशि के सूर्य होते हैं बीमारियां बहुत फैलती हैं, मच्छरों के काटने के द्वारा, और तमाम तरह की बीमारियां। जब ये गर्मी और सर्दी ये दोनों आपस में मिलते हैं, उस समय मलेरिया बढ़ता है, उस समय बहुत ऐसी बीमारियां बढ़ती हैं। लेकिन इसमें वर्णन किया गया है कि 3 प्रकार के रोगों से बचने के लिए, वात, पित्त और कफ, जिनके 3 ठीक हो जाएं वो व्यक्ति इस कलयुग में भी 100 साल से ज़्यादा उम्र जी के जाएगा। जब वात की बीमारी होती है तो हड्डी हड्डी में दर्द होता है, बैठा नहीं जाता, घुटने, कमर, कंधा सब जगह बात, शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, शरीर का वेट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। वात जब बढ़ता है तब उसको यह दिक्कतें होती हैं। पित्त बढ़ता है तो पेट की बीमारियां हो जाती हैं, कफ बढ़ता है तो छाती की बीमारियां। तो इन बीमारियों से बचने के लिए कितना सुंदर इसमें श्लोक है। बहिर्जलम समासत्ता सदासीन यतान्नपः, अम्बरीश को बताया जा रहा है जो इस बैसाख के महीने में धूप निकलने पर स्नान नहीं, सूर्य निकले उससे पहले ही स्नान कर ले, तो वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार की बीमारी से स्त्री पुरुष बच जाएंगे। वह साल साल भर बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे। भोर का स्नान तो वैसे भी फायदेमंद करता है। गांवों में एक कहावत होती थी, कहा जाता था कि इसको सर्द गर्म हो गई है। जब सूर्य तपता हुआ ऊपर आगे आ जाता है और उस समय फिर आप स्नान करते हैं तो फिर उसमें बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। तो बैसाख का महीना स्नान के लिए पुण्यों में तो है ही, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है अपने आप में। ये बात कही जा रही है और इसके मैं श्लोक आपको सुनाई दे रहा हूँ। विष्णार्थम मास बैसाखे पाद मेकम चरदधि, वर्णन किया गया है कि बैसाख महीने में नदियों में स्नान करने के लिए आप 1 कदम आगे बढ़ाते हैं, भगवान 100 कदम आपके आगे चल करके आ जाता है आपके ऊपर कृपा करने के लिए।
एक कदम आप बढ़ाते हैं, भगवान 100 कदम आगे चल के। वो तो इतना बड़ा कृपालु है, पता नहीं आप उसे क्यों दोष देते रहते हैं, तू ऐसे रूठ गया है, तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया। तुम तो एक कदम उसके लिए बढ़ाते हो, वो 100 कदम आपकी तरफ चढ़ के आता है, चल के आता है। कितना दयालु है। तुम एक नाम उसका नाम लेते हैं, वो हजारों नाम से आपकी बड़ाई करता है, हजार हजार नाम लेके। कभी नारद जी को वो कहता है, कभी वशिष्ठ को कहता है, देवर्षि जी दुनिया में मेरे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो मेरा नाम लिए बिना तो जल भी नहीं पीते। भगवान की आंख में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं है जीव क्यों शिकायत करता रहता है। वो इतना बड़ा दयालु है, हम उसके लिए एक कदम आगे के लिए बढ़ते हैं, वो हमारे लिए 100 कदम आगे के लिए बढ़ जाता है। वह कितना बड़ा कृपालु है। भगवान नारायण के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा, हे अम्बरीश, जिस समय आदमी स्त्री पुरुष इस वैशाख मास में स्नान करने के लिए जब आगे के लिए बढ़ते हैं, भगवान नारायण स्वयं अपने हाथों से उन भक्तों का रास्ता साफ करते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान अपने हाथों से कंटक कंकड़ बीनते हैं, कांटे बीनते हैं। कितने बड़े दयालु हैं प्रभु। मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है, यदि कोई दिक्कत न हो, आपको कोई परेशानी न हो, तो यह 2023 का यह वैशाख मास आप इसमें स्नान कर लीजिए। इसमें ओम विष्णवे नमः बोल करके स्नान किया जाता है। इसमें माँ गंगा का आह्वान किया जाता है। माँ गंगा के 15 नाम भी उच्चारण करके, कुछ भी नहीं आपसे आता है तो ओम विष्णवे नमः बोल करके आप इस वैशाख मास के इस स्नान को कीजिए। इसकी जो पूरी विधि है, आज का दिन निकलने के बाद भी मेरे पास में 2 दिन है। इस 2 दिन में तो मैं 20 दिन की कथा उड़ेल दूंगा। बस जैसे आज आप पहुंचे, दोनों दिन आप ऐसे ही पहुंचते रहिएगा। कल कथा संस्कार टीवी पर नहीं होगी, और आज तो कथा इसलिए संस्कार टीवी पर दे दी है क्योंकि आपको एक न्योता तो मिल जाए, सबको पता लग जाए कि पानीपत में कथा हो रही है देवी मंदिर में। कथा के टाइमिंग से 1 बजे से हैं, 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा ही। तो कल कहीं आप टीवी खोल के इंतजार करके 1 बज गया कथा तो आई ही नहीं है, तो आज कथा आपके घर पहुंच गई है, कल आपको कथा के घर में आना है। यहाँ कल आपको पहुंचना है, और यहाँ सब पहले ही शुरू हो जाएगा, 12:30 बजे सब चालू हो जाएगा यहाँ। और मैं भी पहुंच जाऊँगा, जल्दी पहुंच जाऊँगा। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, पानीपत में ही हूँ। सुंदरलाल बंसल जी के आवास पर, एड्रेस तो मुझे पता नहीं है, बड़ी अच्छी सी कॉलोनी है, वहाँ रुका हूँ। वैसे मैं सेठों के घर कम ही रुकता हूँ, सार्वजनिक जगह पर ज़्यादा मुझे आनंद आता है, लेकिन इनका घर भी आश्रम की ही तरह है। बड़ी शांति है कि अभी घर में छोटे छोटे बच्चे भी नहीं हैं, बहुत जल्दी उनके बेटे की शादी होने वाली है। उनके समधी चले गए। हाँ, ये बिटिया बैठी तो है, ये आ नहीं रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, बेटी को बुलाइए। जो भी उधर के लोग होंगे उस कॉलोनी में, कौन सी कॉलोनी है? हुड्डा, हरियाणा में हुड्डा ज़्यादा ही है कुछ, हुड्डा सेक्टर 17 में। हाँ हाँ, रात्रि को धर्म यात्रा कार्यक्रम में भी आनंद लेंगे, कुछ समाधान होंगे, कुछ आपकी बातें होंगी। तो 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे से लेकर 10 बजे तक तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल के सभी प्रोग्राम आप सुन लिया करें। बड़ी अद्भुत बातों को आपके पास तक पहुंचाया जाता है। कहीं न कहीं वो बातें आपका समाधान बनती है, आपके काम में आती है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसमें लिखा है, स्नानार्थम शिवेशाके पादमेकम चरिदधि स्वस्वमेधायुतानां च पंचफलमाप्नोति संशयम्। जो वैशाख मास में नदियों में स्नान करने के लिए एक कदम भी अपना चरण आगे के लिए बढ़ाते हैं, और विश्वास कर लीजिए एक कदम भी अपना चरण आगे के लिए बढ़ाते हैं, उनको हर कदम पर 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मैंने आपको कार्तिक महात्म्य में सुनाया है, मैंने आपको माघ महात्म्य में सुनाया, और सत्य यही है
कि कार्तिक और माघ से भी ज़्यादा महिमा बैसाख की है, और लोग इस बात को भूले बैठे हैं। इन दिनों में काम बढ़ जाता है, शादी शुदियाँ बढ़ जाती हैं, लोगों को इतना समय टाइम होता नहीं है। तो हम जैसे लोगों को भगवान ने भेजा है कि चल बेटा और लोगों को यह बात बता जो भूले हुए हैं। बैसाख मास, पंजाब में तो बैसाखी मनाई जाती है पंजाब में। हाँ, वहाँ हरिद्वार में स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, बहुत बड़ा उसका महात्म्य है, बहुत बड़ी महिमा है। जो मानव बैसाख मास में स्नान के लिए एक पग भी चलते हैं उनको 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि कुटिल बुद्धि वाला मनुष्य भी मन ही मन बैसाख मास में मन से भी, वो गंगा के किनारे नहीं है लेकिन मन से गंगा स्नान कर लेता है, उसको भी फल मिल जाता है, उसे भी सैकड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। जो मनुष्य प्रातः स्नानार्थ सुबह ही सुबह भोर में जल्दी स्नान कर लेता है, धरती माता के लिए उसके पांव फूल की तरह हो जाते हैं। माँ उसको सब कुछ दे देती है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देती। बैसाख के महीने में जो सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं, एक बड़ी अद्भुत बात इसमें कही गई है जिसको पढ़ कर के मुझे बड़ा आनंद हो गया है। उनकी मृत्यु ऐसी जगह पर कहीं नहीं होती जिनका अंतिम संस्कार करने के लिए कुटुंबी जन नहीं होते, परिवार के जन नहीं होते। इसमें वर्णन है सनातन संस्कृति में अर्थी में अग्नि दहन किया जाए तो उसका बहुत बड़ा फल है। कोरोना की बीमारी में उनके घर के लोगों को उनका पार्थिव शरीर नहीं मिला, अग्नि दहन नहीं हुआ। बैसाख महात्म्य में वर्णन है जो बैसाख महीना भोर में जल्दी स्नान करते हैं उनकी मृत्यु ऐसी जगह पर होती है जहां उनके कुल के परिवार के लोग उस पार्थिव शरीर में अग्नि दहन करते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं। यह वर्णन किया गया का यावन कुरते जंतुर्वैशाख स्नान मुंबसी तीर्थादि देवता सर्वा वैशाखे मास भूमपः। हे मुनिवर, मानवगढ़ के हितार्थ भगवान विष्णु की आज्ञा से बैसाख मास में तीर्थ देवता, तीर्थ के अलावा और भी जो जलाशय हैं उन सब में देवता आके विराजित हो जाते हैं। बैसाख के महीने में जितनी भी देवता हैं वो सब जलाशय में आके